एक सर्वे में भारतीयों से पूछा गया कि भारत के सबसे अच्छे मित्र देश कौन से हैं, और मैक्सिमम का जवाब था रशिया। आज इसी रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन इस दौरे से पहले ही रशिया ने एक बड़ी बात कह दी है। दरअसल रशिया सरकार के स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दे रहे थे। वहां उन्होंने कहा कि जो रशिया और चाइना का रिलेशन है वो लिमिट से बहुत आगे का है। जितना बाकी दुनिया के देश सोच भी नहीं सकते, उससे आगे ये रिश्ता जाके काम करता है। इनके ट्रेड के अनुसार अगर हम दोनों का डेटा देखें तो ये बात स्पष्ट है कि रशिया और चाइना एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज है। वहीं आपको एक चीज़ और बता दूं कि दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रशिया चाहता है कि भारत के साथ वो ऐसा ही रिश्ता बनाए जैसा रशिया और चाइना का है। विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि यहां पर दिमित्री पेस्कोव दरअसल जो रशिया की डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर, उसे थोड़ा सा शिफ्ट भारत की ओर भी करना चाह रहे हैं। दिमित्री पेस्कोव ने यह भी कहा कि अब ये भारत के ऊपर है कि वो रशिया से कैसे रिश्ते रखना चाहता है। यानी यहां पर वो सवाल उठा रहे थे रशिया के और भारत के रिश्तों पर जो यूएसए की नज़र है, और यूएसए जो टैरिफ्स लगा रहा है इंडिया के ऊपर, उसकी बात वो कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि भारत एक सोवरेन नेशन है और जो भारत और यूएसए के बीच में हो रहा है वो उनका बायलैटरल इशू है, उसमें रशिया कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन जो रिश्ता रशिया और चाइना के बीच में है, सेम यही रिश्ता इंडिया और रशिया के बीच में भी हो सकता है। यानी ये नो लिमिट का रिलेशनशिप दिमित्री पेस्कोव इंडिया के साथ भी चाहते हैं। अगर आप रशिया और चाइना की ट्रेड देखेंगे तो कहीं ना कहीं रशिया और चाइना का जो ट्रेड है वो रशिया और बाकी देशों से बहुत बहुत ज़्यादा है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये चाइना फैक्टर एक बड़ा हर्डल होगा इंडिया और रशिया के बीच में रिश्तों के। इवन अगर आप क्रेमलिन पुतिन आने से पहले क्रेमलिन के एक स्पोक्स पर्सन ने जो बात कही वो भी ध्यान देंगे तो आपको एक चीज़ और समझ आएगी। उन्होंने कहा कि ये प्रेशर इंडिया के ऊपर है कि वो कैसे हमारे ट्रेड को सिक्योर करता है, सैंक्शन से कैसे बचता है, क्योंकि इंडिया और रशिया जल्दी ही ट्रेड एग्रीमेंट्स करने वाले हैं S-500, S-400, Su-57 के ऊपर। और कैसे इंडिया टैरिफ्स जो उसके ऊपर लगने वाले हैं, जो ऑफ कोर्स यूएसए लगाएगा ही क्योंकि ये रिश्ता बहुत ज़्यादा करीब आने वाला है, तो इनसे बचकर कैसे इंडिया रशिया और उनका ट्रेड को सिक्योर करता है, ये प्रेशर इंडिया के ऊपर है। अगर आप दिमित्री पेस्कोव ने जो कहा उसे भी पढ़ेंगे तो वहां पर उन्होंने सेम एक चीज कही है कि हम भारत के साथ जो ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड जो, इसको बहुत बढ़ाना चाहते हैं। हमें पता है कि तीसरे देश इसमें इंटरफेरेंस करेंगे, भारत के ऊपर प्रेशर लगाएंगे कि आप बायलैटरल ट्रेड को कम करिए रशिया के साथ। लेकिन एट द एंड पूरी की पूरी बॉल इंडिया के कोर्ट में है। इंडिया को डिसाइड करना है कि वो इस रिलेशन को आगे कितने लेवल तक ले जाना चाहता है। क्या वो चाइना के लेवल तक इस रिलेशनशिप को ले जाना चाहता है? दिमित्री पेस्कोव के इस बयान को अगर सबसे सरलता के साथ किसी ने एक्सप्लेन किया है तो वो है जियोपॉलिटिकल एडवाइजर वेलिना। वेलिना लिखती है कि ये नया शुरुआत होने वाली है, एक नई शुरुआत होने वाली है इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप्स में। इंडिया और रशिया शायद ऐसे ही होने वाले हैं रिलेशन में जैसे रशिया और चाइना है, यानी नो लिमिट्स। उन्होंने ये बात पे जोर दिया कि ट्रंप के आने के बाद जो ये नई कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई है, इसमें रशिया किसी भी तरीके से चाहता है कि इंडिया उसके साथ हो। यानी अगर मैं सरल भाषा में बोलूं तो वेलिना ये कहना चाह रही है कि जैसे रशिया ये चाहता है कि जो रिलेशंस रशिया और चाइना के सेम टू सेम रिलेशंस इंडिया और रशिया के भी बने, यूएसए की कोई इंटरफेरेंस ना हो। क्योंकि कुछ समय पहले खबरें भी आई थी कि जहां इंडिया 50% ऑयल जो इंपोर्ट्स है रशिया से, जो कम दाम पे इंडिया ऑयल लेता है, उसे खत्म करने की बात कर रहा है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी अगर ऐसा हुआ तो। आपको एक चीज और बता दूं यहां पर कि इस मीटिंग के ऊपर सबसे ज्यादा नजर अगर कोई रख के बैठा है तो वो है यूएसए। ये केवल क्रूड ऑयल की बात नहीं है, ये मिलिट्री पार्टनरशिप की बात है, ये एशिया सब कॉन्टिनेंट की रीबैलेंसिंग की बात हो रही है। इसीलिए अमेरिका भी इस पर पूरी नजर रख के बैठा हुआ है कि दोनों इंडिया और रशिया के बीच में क्या क्या समझौते होते हैं।
कैसे बैलेंस शिफ्ट होता है। और याद रखिएगा, जैसे ही इंडिया यहां स्ट्रांग होगा, अमेरिका पाकिस्तान को भी उतना ही स्ट्रांग करने की कोशिश करेगा। एक चीज और आपको बता दूं, एक मिस्ट्री है जो 10 दिसंबर 7 बजे अनवील होने वाली है। वो मिस्ट्री 10 से जुड़ी हुई है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके उस मिस्ट्री के बारे में और जाने कि अनअकैडमी आपके लिए आखिरकार लेके क्या है। और वहीं आपसे एक चीज़ और शेयर कर दूं, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारी सब्सक्रिप्शन इस टाइम 20% ऑफ पे मिल रही हैं। आप मेरा कोड NAVI57 यूज़ करके एडिशनल डिस्काउंट भी ले सकते हैं। हमारी सारी सब्सक्रिप्शंस पे फ्लैट 20% ऑफ चल रहा है। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी सब्सक्रिप्शंस आपको 9,999 रुपये में मिल रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कीजिए। ये तो थी एक प्रॉब्लम। वहां दूसरी प्रॉब्लम एक और है। ये है लिंडी कैमरन। लिंडी कैमरन भारत में ब्रिटेन की हाई कमिश्नर है। कुछ देर पहले लिंडी कैमरन ने जर्मन और फ्रेंच एम्बेसडर के साथ मिलकर टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल लिखा था, जिस आर्टिकल में उन्होंने साफ साफ लिखा था कि दुनिया चाहती है यूक्रेन और रशिया की जंग जो है वो खत्म हो, लेकिन उसको लेकर कोई सीरियस नहीं है। उसको लेकर रशिया और भारत दोनों सीरियस नहीं है। अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो इस आर्टिकल में साफ साफ ये कहा गया है कि कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा था कि बातचीत से किसी भी समस्या का हल निकल सकता है। यहां आप देख सकते हैं उन्होंने कोट किया है नरेंद्र मोदी जी को। तो काफी लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इस टाइम पे जब रशिया के प्रेसिडेंट एक महत्वपूर्ण विजिट पे इंडिया आ रहे हैं, उस टाइम पे इस आर्टिकल को आखिरकार छपने किसने दिया? कहीं ना कहीं इंडिया एक सोवरेन कंट्री है और अपने रिलेशंस को मेंटेन करना जानता है। भारत के जो एक्स एम्बेसडर थे कन्वल सिब्बल जी, उन्होंने इस आर्टिकल को लेकर ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि ये एंटायरली रॉन्ग है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ऐसे आर्टिकल्स को छपने दे रहा है। ये नेशनल इंटरेस्ट और डिप्लोमेसी के खिलाफ है। तो ये सब इंडिया में चल रहा है और ये कुछ ऐसे इश्यूज है जिन्हें हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये इश्यूज एग्जिस्ट करते। जियोपॉलिटिक्स पूरी शिफ्ट होने वाली है। ये जो नई कोल्ड वॉर चल रही है, ये पूरी की पूरी चेंज होने वाली है। आपके इस विषय में क्या कहना है, मेरे को कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और यदि आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स क्रैक इट।